तो इतनी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में जहाँ पर तिरंगे को कोई जानता भी नहीं था बाहर, आज उस तिरंगे झंडे को सारी दुनिया जानती है, पहचानती है, और ये पहचान होनी भी चाहिए। जिस दिन पूरी दुनिया के लोग ये बात समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान का तिरंगा है, उसी दिन भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा। हम बनाएंगे, हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने में लगा हुआ है। मेरे देश का सैनिक सरहदों पे खड़ा होकर इस तिरंगे को लेकर ही अपनी जान की बाजी लगाता है। पूरे देश प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकल रही है और इसी यात्रा को लेकर पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल डांडा भी कल इस तिरंगा यात्रा को निकालेंगे। फिलहाल हम विधायक महिपाल डांडा के आवास पर मौजूद है। सर, बता दीजिए, कल की जो तिरंगा यात्रा निकलेगी उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? हमारी बहुत भव्य तैयारियां हैं। पानीपत ग्रामीण का हर नौजवान तैयार बैठा है। कल हजारों मोटरसाइकिलों के साथ लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे और इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में नौजवान भारत माता की जय और वंदे मातरम इस नारे और स्लोगन के साथ अपना जोश जुनून के साथ अपने तिरंगे के प्रति प्रेम दिखाते हुए वो कल पूरे जोश के साथ PWD रेस्ट हाउस पहुंचेंगे और वहीं से हम लोग शहीदों को स्मारक पर जाकर प्रणाम करके शहीदों को वहां से फिर हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। कितने बजे का समय रहेगा, कितने लोग शामिल होंगे? हमने सुबह 9 बजे सबको बुलाया है। सब लोग सुबह 9 बजे पहुंच जाएंगे और जैसे ही सारे लोग पहुंच जाएंगे हम लोग वहां से निकल चलेंगे। और बुलाने के लिए तो हमने तो सबको आह्वान किया है, सब लोग आएंगे, बड़ी संख्या में लोग। मकसद क्या है इस यात्रा को निकालने का? क्या लोगों को जागरूक करना है, लोगों के अंदर देश के लिए प्रेरित करना है भक्ति? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तिरंगा झंडा हमारे आन बान शान का प्रतीक है। इस देश का प्रतीक तिरंगा है। ये तिरंगा 60-70 साल तक सिर्फ 2 दिन के लिए ही सीमित रह गया था, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को, दिल्ली के लाल किले पे या कुछ जगह पर या कुछ सरकारी बिल्डिंगों पर सिर्फ इसको फहराकर और शाम को सूर्यास्त होने से पहले इसको लपेटकर वापस रख देते थे, इतनी सरी करते थे। एक मैं कहूँगा फॉर्मेलिटी पूरे करने का ही काम, अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मगर हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, ये तिरंगा झंडा हर व्यक्ति के लिए बहुत जीने मरने का प्रश्न है। मेरे देश का सैनिक सरहदों पे खड़ा होकर इस तिरंगे को लेकर ही अपनी जान की बाजी लगाता है। क्यों ना ये हर देश का व्यक्ति इस तिरंगे को हाथ में लेके अपने अपने हर क्षेत्र में भारत को उन्नति के मार्ग पर लेकर जाए, भारत को खड़ा करने में अपना यशस्वी योगदान दे। और इसलिए तय किया कि हिंदुस्तान का हर घर भारत की तरक्की के साथ, भारत की उन्नति के साथ और भारत को विश्व गुरु बनाए, इसमें सबका सहयोग हो। और उसके लिए तिरंगा, ये जो मेरे आन बान शान का प्रतीक है, इस देश का गौरव है, हम लोग इसको अपने घरों पर भी फहराएंगे और इसको फहराने के लिए हम लोग लोगों को जागरूक भी करेंगे और जागरूक करने के लिए ये इस प्रकार की रैली का आयोजन। पानीपत के लोगों से, तमाम देश के लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे तिरंगे के सम्मान को लेकर? देखिए, लाखों लोग इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए। शहीद होने के बाद इस देश के लोगों को आज़ादी मिली है, अब ये आज़ादी बरकरार है। बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर इस देश को बर्बाद करने की साजिशों में संलग्न है। इस देश को कहीं जाति पाति के आधार पे, कहीं धर्म के आधार पे, कहीं पंथ निरपेक्षता के आधार पे ये लोग इस देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचते हैं। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों के कारण हमारा आपसी भाईचारा भी समाप्त होता है। और बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी के साथ ये लोग कुछ ऐसी आइडियोलॉजियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिसका हर हिंदुस्तानी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम लोग चाहते हैं कि ये देश का बच्चा बच्चा इस तिरंगे को हाथ में लेकर जब निकलता है तो एक चीज़ पक्की है कि वो चाहे आपस में कुछ भी कर लेगा मगर इस देश के ऊपर आँच नहीं आने देगा। और उसका कारण सिर्फ एक है, वो है हमारा तिरंगा झंडा। इसलिए मेरे देश की आन बान शान का प्रतीक, मेरे देश का गौरव मेरा तिरंगा झंडा है। इसलिए मैं अपने तिरंगे से कितना प्रेम करता हूँ, कोई व्यक्ति इस देश के प्रति
के खिलाफ आवाज भी ना उठा सके, आज तक इस देश पर ना ला सके, उसके लिए मेरे देश का हर नौजवान हर वक्त तैयार है कि मैं किसी भी सूरत में इस तिरंगे के ऊपर किसी तरह की कोई आँच आने नहीं दूंगा। इसलिए ये स्वाभाविक बात है कि हर देश का नौजवान, आपसे सड़क से भी निकलते हुए देखते होंगे, कि ऑटो में भी देखते होंगे, मैं भी आया हूँ बाहर से तो मैं देख रहा था बहुत सारी महिलाएं हाथ में तिरंगा लेके ऐसे चल रही थी। अभी से जो जुनून है, ये वाकई में जुनून इस देश के भविष्य को दर्शा रहा है कि भारत निश्चित तौर पे दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने की ओर अग्रसर है। पिछली बार मोदी जी ने 13 अगस्त से 15 अगस्त जो कि तिरंगा फहराने की हर घर मुहिम चलाई थी, इस बार भी इसी प्रकार की मुहिम है, उसको लेकर जी बिल्कुल, 13 से 15 अगस्त तक की जो मुहिम है, ये मुहिम देखिए क्यों ना चलाएं, क्यों नहीं चलाएं। मेरे देश के तिरंगे को हमने दुनिया में खड़ा करना है। हम लोगों ने पिछली बार जब तिरंगा हर घर तिरंगे की बात की तो सारी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा कि कोई एक ऐसा देश है जिसका हर घर का व्यक्ति अपने देश के प्रति इतनी प्रेम, श्रद्धा, आस्था रखता है कि उसने अपने देश के प्रति इस तिरंगे को हर घर की छत पे लगाया। पूरी दुनिया में मैसेज गया, और ये पूरी दुनिया में मैसेज ही नहीं गया, हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री ने इसी तिरंगे को दुनिया में झंडा गाड़ा है। कहीं भी देखिए, आप किसी भी देश में देखिए, पहले जहाँ पर कोई आदमी भारत माता की जय का नारा लगाने की बात तो छोड़िए, वहाँ के कानूनों के हिसाब से रहते हुए छुप छुपा के रहता था, दबा रहता था। उसको कोई वो प्रफुल्लित होके, आनंदित होके कोई सड़क पे निकल के ये नहीं कहता था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, उसको कहीं प्राउड फील नहीं होता था। आज जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुहिम छेड़ी है, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति देश के किसी भी कोने में रहता है, वो पूरे शान से रह रहा है और वहाँ पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है। आपके माध्यम से हम लोग तो देखते हैं कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे स्पेन हो, चाहे कनाडा हो, कहीं भी है, देश में जहाँ भी हिंदुस्तानी रह रहा है वो अपने तिरंगे झंडे को लहरा रहा है। और वहाँ भी ये मुहिम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, कल परसों में एक टीवी चैनल पे देख रहा था कि हर हिंदुस्तानी जो बाहर भी रह रहे हैं वो भी इस 13 से 15 तारीख की मुहिम को ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने घर पे तिरंगा झंडा लगाया है। तो इतनी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में जहाँ पर तिरंगे को कोई जानता भी नहीं था बाहर, आज उस तिरंगे झंडे को सारी दुनिया जानती है, पहचानती है, और ये पहचान होनी भी चाहिए। जिस दिन पूरी दुनिया के लोग ये बात समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान का तिरंगा है, उसी दिन भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा। हम बनाएंगे, हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने में लगा हुआ है। इसलिए उस हर गौरवशाली इतिहास को हम लोग पुनर्स्थापित भी करेंगे, और भारत का हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी इस गौरव की अनुभूति से आज बहुत आनंदित है, बहुत उत्साहित है, बहुत उल्लास में है कि मेरे देश का तिरंगा है, मैं इस तिरंगे को लहराऊंगा। मिलकर के कल पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल डांडा पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस से 9 बजे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको लेकर आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे।